नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि उनका योगदान भारतीय संस्कृति, भाषा और समाज के लिए भी अविस्मरणीय है। इस वीडियो में हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जो हमें प्रेरित करते हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में विस्तार से। एक व्यक्तिगत जीवन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सारण जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। उनके पिता श्री महादेव सहाय संस्कृत और फारसी के विद्वान थे और उनकी मां श्रीमती कमलेश्वरी देवी एक शिक्षित और स्नेही महिला थीं। वे 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा फारसी में एक मौलवी से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने पटना के टी.के. घोष अकादमी में शिक्षा ली। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1911 में LL.M. में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने विधि लॉ में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनकी शिक्षा जीवन के प्रति गहरी लगन और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, जो आगे चलकर उन्हें भारतीय राजनीति में एक प्रमुख स्थान दिलाने वाला सिद्ध हुआ। 2. राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वकालत से की और 1911 से 1920 तक कोलकाता और पटना में वकालत की। लेकिन जब महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया, जिससे प्रभावित होकर वह राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण पहली बार 1933 में उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल प्रवास के दौरान ही उन्होंने आत्मकथा लेखन की शुरुआत की। 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद उन्होंने भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो उनके योगदान की सर्वोच्च स्वीकृति थी। 3 भाषा और साहित्य में योगदान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न केवल एक महान नेता थे, बल्कि वे एक प्रख्यात लेखक और साहित्यकार भी थे। वे हिंदी, उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं में पारंगत थे। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे और उनके निबंधों में सहजता, सरसता और लालित्य देखने को मिलता था। उन्होंने हिंदी पत्र-पत्रिकाओं में लेख भी लिखे, जैसे कि भारत मित्र, भारतोदय और कमला। उनके प्रमुख कृतियां जैसे भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा और इंडिया डिवाइडेड आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उनके निबंधों में संस्कृत, उर्दू, खड़ी बोली हिंदी और बिहारी हिंदी का सुंदर मिश्रण मिलता है, जो उनकी भाषा के व्यावहारिक और सरल रूप को दर्शाता है। 4 भाषा में सरलता और स्वाभाविकता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भाषा हमेशा सरल और स्वाभाविक रही। उनकी हिंदी व्यावहारिक और सुलभ थी, जो हर वर्ग के लोगों को आसानी से समझ में आती थी। उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू शब्दों का भी प्रयोग होता था, लेकिन साथ ही उन्होंने स्थानीय लोकोक्तियों और मुहावरों का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी भाषा और भी प्रभावी और दिलचस्प बन जाती थी। यह उनकी गहरी समझ और विविधता को दर्शाता है, और यही वजह है कि उनकी लिखी हुई बातें आज भी प्रासंगिक हैं। 5. भारत की सांस्कृतिक पहचान और समन्वय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति के महान संरक्षक थे। उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति की असली ताकत उसकी विविधता में एकता में है। 15 मार्च 1951 को उन्होंने अखिल भारतीय सांस्कृतिक सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को उजागर किया। उन्होंने यह बताया कि भारत में विविध भाषाएं, जातियां, धर्म और संस्कृतियां होने के बावजूद एकता की भावना बहुत मजबूत है और यही भारतीयता की विशेष पहचान है। उनकी ये बातें आज भी हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, क्योंकि भारत ने अपनी सांस्कृतिक विविधता और समन्वय के कारण ही विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। 6. साधारण जीवन और आदर्श। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सरलता और सहजता थी। वे कभी भी सत्ता या वैभव के पीछे नहीं भागे। उनका जीवन हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है,
जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में समर्पित की। उन्होंने हमेशा यह सिद्ध किया कि सच्चा नेतृत्व वह है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, न कि अपने लिए। उनका निधन 28 फरवरी 1963 को सदाकत आश्रम, पटना में हुआ। निष्कर्ष: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि उन्होंने भारतीय संस्कृति, भाषा और समाज के लिए भी अमूल्य योगदान दिया। उनके जीवन का हर पहलू हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने देश और समाज के लिए कुछ योगदान दें। उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा, खासकर उनके द्वारा फैलाए गए भारतीयता, एकता और सांस्कृतिक समन्वय के संदेश को समाज में स्थायी रूप से प्रसारित करने के लिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।